हेलो दोस्तों, मैं रवि कुमार फिर से आपके लिए हम लोग एक नया क्लास लेके आ गए हैं। छोटे टॉपिक को, जैसे ब्रिक्स का सम्मेलन 2026 में भारत में हुआ। तो आप लोग देख सकते हैं दोस्तों कि क्या क्या इसमें महाबदलाव, मास्टर प्लान और क्या क्या परिवर्तन हुआ है, और कितने देश फिर इस पार्ट ने पार्टिसिपेट किए हैं, और कितने देश ने फिर से इसमें जुड़ने के लिए प्रस्ताव रखा है। चलिए इसके बारे में हम लोग विशेष जानकारी लेते हैं। क्या कि ब्रिक्स सम्मेलन इस बार कहाँ पे होने वाला है, तो भारत में होने वाला है। ठीक है दोस्तों। और दूसरा बात क्या इसमें है कि जो भारत में होने वाला है, तो कुछ इसमें अहम मुद्दा भी होगा, कुछ प्लान भी होगा, और किस किस चीज़ों पे ज़्यादा फोकस किया गया है। तो अहम मुद्दा जो है मेन आतंकवाद पे, इस पर ज़्यादा रखा गया है भारत की तरफ से, आतंकवाद को। आइए आगे हम लोग देखते हैं क्या टॉपिक हमारा। चलिए नेक्स्ट है ब्रिक्स। ब्रिक्स क्या है, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं एक बार दोस्तों। ब्रिक्स दुनिया की प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं में एक शक्तिशाली अंतर्राष्ट्रीय समूह है। शुरुआत में इनमें से केवल 4 देश शामिल थे, लेकिन समय के साथ इसका विस्तार हुआ और आज ये वैश्विक राजनीतिक अर्थव्यवस्था में एक बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। कह रहे कि जब शुरुआत में ब्रिक्स की जब शुरुआत हुई थी, तो इसमें कितने देश थे दोस्त? मात्र 4 देश थे, याद रखिएगा। कौन कौन थे? तो BRIC, ठीक है दोस्तों। और बाद में आपका साउथ अफ्रीका शामिल हुआ है। ठीक है, और ये शामिल कब हुआ? तो 2010 में। चलिए इसके बारे में लोग विशेष जानकारी लेंगे बाद में, लेकिन अभी ये पढ़ लेते हैं। कह रहे हैं कि जब ब्रिक्स की जब शुरुआत हुई थी, तो इसमें केवल 4 देश थे, और धीरे धीरे इसमें और भी दोस्त जुड़ते गए। आइए देखते हैं। कह रहे कि यहाँ ब्रिक्स से जुड़ी हर जरूरी जानकारी आसान शब्दों में दी गई है। ठीक है, कह रहे कि ब्रिक्स का पूरा नाम और उसके सदस्य देश कौन कौन है, तो देख लेते हैं। ब्रिक्स शब्द की शुरुआत सदस्य देश के अंग्रेजी नामों से पहले अक्षर से मिलाकर बना है। तो जैसे BRICS, ये जो अंग्रेजी अक्षर है इसी से बना है। तो अंग्रेजी नाम वर्तमान में इसके 11 सदस्य है। ठीक है, अभी आपका कितने सदस्य थे? पहले 5 थे, और अभी 11 सदस्य। बाद में बताएंगे कौन कौन दोस्त जुड़ा हुआ है। ठीक है ना। अभी हाल फिलहाल में 24-25 में भी बहुत सारे कंट्री जुड़े हुए हैं, बता देते हैं आपको। कह रहा है कि B से क्या हो जाएगा? ब्राज़ील हो जाएगा। R से क्या हो जाएगा? रशिया हो जाएगा। I से क्या हो जाएगा? इंडिया हो जाएगा। C से क्या हो जाएगा? चाइना हो जाएगा। S से क्या हो जाएगा? साउथ अफ्रीका। और साउथ अफ्रीका भी मैंने कुछ देर पहले ही बताया आपको कि 2010 में ये जुड़ा। साउथ अफ्रीका कब जुड़ा? 2010 में शामिल हुआ है। ठीक है दोस्तों। और दूसरा है कि नए सदस्य जो 24-25 में शामिल हुए हैं, वो कौन कौन से देश है? तो मिस्र हो जाएगा, इथोपिया हो जाएगा, इंडोनेशिया हो जाएगा, ईरान हो जाएगा, सऊदी अरब हो जाएगा, और संयुक्त अरब अमीरात होगा, UAE हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, याद रखिएगा। तो अभी कितने शामिल हुए हैं? तो टोटल 6 कंट्री शामिल हुए हैं 24-25 में। कौन कौन सा है? मिस्र, इथोपिया, इंडोनेशिया, ईरान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात। तो ये 6 कंट्री अभी शामिल हुआ है। तो दोस्तों याद रखिएगा कौन कौन कंट्री से, फिर से रिपीट मैं करवा दे रहा हूँ। मिस्र, इथोपिया। 2024-25 में शामिल कितने कंट्री हुए? 6। मिस्र, इथोपिया, इंडोनेशिया। मिस्र, इथोपिया, इंडोनेशिया, ईरान, सऊदी अरब और अरब अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात। याद रखिएगा, UAE याद रखिएगा। सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, ईरान, इंडोनेशिया, इथोपिया, मिस्र। ईरान, इथोपिया, ईरान, मिस्र। याद रखिएगा, ईरान, इथोपिया, इंडोनेशिया, ईरान, इथोपिया, इंडोनेशिया, मिस्र हो गया। साथ में आपका कौन सा कंट्री? सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात। याद रखिएगा, इसको एक बार 2 बार 3 बार जब रिपीट कीजिएगा तो याद हो जाएगा। और याद रखिएगा, पहले 5 कंट्री था और अभी 6 कंट्री जुड़ गया, टोटल 11 कंट्री भी हो गया। याद रखिएगा इस चीज़ को, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त। आइए नेक्स्ट टॉपिक हम लोग कहते हैं। इसके बारे में बताता है कि ब्रिक्स के इतिहास की शुरुआत कैसे हुई थी। इसका थोड़ा जानकारी लेना होता है, क्योंकि दोस्तों हमेशा याद रखिएगा, ब्रिक्स की कभी कभी क्या होता है कि करंट ना पूछ के प्रीवियस चीज़ें पूछ देता है। तो इसको ध्यान में रख के मैंने सोचा कि ब्रिक्स का पूरा एनालिसिस करा ही देता हूँ इसके बारे में। तो ब्रिक्स का इतिहास जो है शुरुआत हुआ था, इससे नाम दिया 2001 में ब्रिटिश अर्थशास्त्री जिम ओ नील ने। कौन दिया था? जिम ओ नील ने, एक अर्थशास्त्री थे, इकोनॉमिक्स थे। दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं को दर्शाने के लिए BRIC शब्द का इस्तेमाल किया गया। याद किया, शुरू में 4 था ना, याद मैं बताया था शुरू में 4 था। साउथ अफ्रीका 2010 में जुड़ा था, और 24-25 में 6 कंट्री और जुड़ा था। पहली बैठक की समूह की पहली औपचारिक बैठक 2009 में रूस में यकातेरिनबर्ग में हुई थी। ठीक है, विस्तार 2010 में साउथ अफ्रीका जुड़ने के बाद यह ब्रिक्स से ब्रिक्स बन गया 2010 में। याद रखिएगा, पूछ सकता क्वेश्चन कि ब्रिक्स से ब्रिक्स कब बना? तो 2010 में। सबसे पहला कंट्री कौन जुड़ा था 2010 में? तो साउथ अफ्रीका। और 2024-25 में ईरान, इथोपिया, इंडोनेशिया, मिस्र, संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब। याद रखिएगा। आइए, इसके बाद साल 2024-25 में कई नए देश इसका हिस्सा बन गया, जिससे ब्रिक्स प्लस भी कहा जाने लगा। याद रखिएगा, ब्रिक्स से ब्रिक बना 2010 में,
ब्रिक्स से ब्रिक्स प्लस 2024-25 में बन गया। ब्रिक्स क्यों महत्वपूर्ण है? वैश्विक ताकत। ब्रिक्स कोई साधारण संगठन नहीं है, बल्कि यह दुनिया की महाशक्तियों का एक मंच है। याद रखिएगा, इसके महत्वपूर्ण आप इन आंकड़ों को समझ सकते हैं। आबादी की दुनिया लगभग 24% से अधिक ब्रिक्स देशों में रहती है। याद रखिएगा, मतलब दुनिया का पूरे वर्ल्ड का जो अगर आबादी हम लोग मिलाते हैं तो 45% लोग क्या रहता है, से अधिक लोग ब्रिक्स में लोग एग्जिस्ट करता है। लोग अर्थव्यवस्था, वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद मतलब ग्लोबल जीडीपी ब्रिक्स का हिस्सा लगभग 35 से 40% के बीच है, जो कि विकसित देशों के समूह G7 से भी अधिक है। G7 में याद रखिएगा कितने कंट्री है? 7। रसिया 8वां था, लेकिन फिर अंतिम में जुड़ने वाला भी वही था और हटने वाला भी वही था। याद रखिएगा। आइए देख लेते हैं आगे। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का न्यू डेवलपमेंट बैंक, इसी का हिस्सा। याद रखिएगा, जो भी इस कंट्री के जो भी इसके साथ मिले मेंबर, वो मिलके एक नए बैंक का फॉर्मेशन किया है। IMF या मतलब IMF या वर्ल्ड बैंक की जगह पे NDB न्यू डेवलपमेंट बैंक 2014 में इसकी स्थापना हुई थी। कह रहा है कि ब्रिक्स देशों ने पश्चिमी देशों के दबदबे वर्ल्ड बैंक और IMF के विकल्प के रूप में, अभी मैंने बताया था, वर्ल्ड बैंक और IMF के विकल्प के रूप में 2014 में अपना एक बैंक शुरू किया था। ये ब्रिक्स वालों ने शुरू किया। याद रखिएगा, जिसे न्यू डेवलपमेंट बैंक या ब्रिक्स बैंक कहा जाता है। इसका मुख्यालय संघाई चीन में, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है हर बार की NDB का मुख्यालय कहाँ है? तो संघाई चीन में है। ठीक है, संघाई चीन में है। और दूसरा पूछ सकता है कि NDB का स्थापना कब हुआ था? तो 2014 में, भी याद रखिएगा। आगे, यह बैंक सदस्य देशों के और अन्य विकासशील देशों की बुनियादी ढांचे, इंफ्रास्ट्रक्चर और सतत विकास योजनाओं के लिए लोन देता है। याद रखिएगा। और भी हाल फिलहाल में एक और चीज़ नोट कर लीजिएगा, NDB के द्वारा ही यूपी में एक बहुत ही कार्य प्रगति के लिए, जैसे कि क्या होता है कि वहाँ पे सोलर जो प्लांट लगता है, उसके साथ साथ खेती भी करने के लिए एक नया तकनीक मतलब लगाया गया है कि उसमें मतलब कि जो कम छायादार में जो धूप में जो खेती हो सके, तो उसके लिए NDB से लोन लिया गया। तो ये पहला राज्य है अपना यूपी, उत्तर प्रदेश। ये क्वेश्चन याद कुछ रहेगा, कभी पूछ सकता है, ध्यान में रखिएगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है, कह रहा है ब्रिक्स के मुख्य उद्देश्य क्या है? आर्थिक सहयोग, सदस्य देशों के बीच व्यापार को बढ़ावा देना और आपसी निर्भरता मजबूत करना, वैश्विक शासन में सुधार, संयुक्त राष्ट्र, UN और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों में सुधार की मांग करना, ताकि विकासशील देश, जो विकासशील देश है, जैसे भारत हो गया, चाइना तो नहीं है लेकिन फिर भी उसको कहते हैं अभी विकासशील देश में ही है, और चाइना, इंडिया और भी जो कंट्री है विकासशील, जो भी अभी प्रगति कर रहे हैं, उसको अपना अधिक से अधिक अधिकार मिल सके। अपने करेंसी में व्यापार, मतलब कि अपने जो करेंसी में व्यापार कर सके। डॉलराइजेशन, ब्रिक्स देश वैश्विक व्यापार में अमेरिकी डॉलर पर अपनी निर्भरता कम करने के अपनी स्थानीय मुद्रा जैसे रुपया, युआन, रूबल में व्यापार करने पर लगातार काम कर रहे हैं। और ये हाल फिलहाल में सुना होगा कि भारत अपने करेंसी से कहाँ UAE में है ना, रूस से और बहुत सारे कंट्री से, अपने क्या फिलीपींस से और भी अपने कंट्री मतलब बहुत सारे देशों से क्या कर रहा है, रुपया में व्यापार करना शुरू किया है। इस बात को याद रखिएगा। चलिए अगला है टॉपिक कि 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन, अब करंट पर हम आ गए कि 2026 का जो है 18वां, इसको कौन सा ब्रिक्स सम्मेलन है? 18वां ब्रिक्स सम्मेलन है। तो 18वां ब्रिक्स समिति यानी समिट या सम्मेलन 2026 में भारत की मेजबानी में आयोजित होने जा रहा है। भारत 1 जनवरी 2026 को ब्राजील से ब्रिक्स सम्मेलन घूर्णन, मतलब कि देखिए ये हमेशा ना चलते रहता है, याद रखिएगा, BRICS, पहले यहाँ होगा फिर यहाँ फिर यहाँ फिर ऐसे होता है, लेकिन इस बार थोड़ा कंट्राडिक्शन हो गया था। याद रखिएगा, 25 में जो हुआ है वो ब्राज़ील में हुआ है और 24 में जो हुआ था वो रसिया में हुआ था। तो ब्राज़ील से इंडिया के पास आया, इंडिया से फिर चाइना के पास जाएगा, फिर साउथ अफ्रीका, फिर ब्रिक्स, फिर ब्राज़ील। ये होने का कारण क्या था ये आपको मैं बता दे रहा हूँ। क्या हुआ था कि यहाँ पे एक और भी मतलब समिट था, इसके कारण क्या हुआ था कि G20 समिट था, जिसके कारण ये क्या हुआ था कि रसिया के पास आ गया था उस टाइम में, और फिर रसिया के टाइम पीरियड में जो था 25 में, तो ये ब्राज़ील में हो गया था, और 26 क्या आ गया, भारत के पास आ गया, इसीलिए थोड़ा रोटेशनल हो गया था। याद रखिएगा। तो ब्रिक्स ब्राज़ील के, ये मत याद रखिएगा ब्राज़ील के बाद सीधा इंडिया के पास आ गया था, नहीं भाई, रसिया के बाद ही आना था, लेकिन रसिया इससे लिया था अपने टाइम में और इसको अपने टाइम में दे दिया था, तो फिर इंडिया के पास 26 आया था। चलिए, कह रहा है कि ब्रिक्स 2026 से जुड़ी मुख्य बातें नीचे दी गई है। मुख्य विषय थीम, भारत की अध्यक्षता इस आधिकारिक मोटो के तहत काम कर रहे हैं, लचीलापन, नवाचार, सहयोग, निरंतरता के लिए निर्माण। मुख्य नेताओं के शिखर सम्मेलन भारत 13 सितंबर 2026 को आयोजित होना तय हुआ है। इसके पहले भारत विभिन्न मंत्रालयों के स्तर पर कई बैठक नेतृत्व कर रहा है, मतलब अलग अलग मंत्री अपना बैठक करते हैं, जैसे विदेश मंत्री हो गए, रक्षा मंत्री हो गए, हाँ, गृह मंत्री हो गए, हर देश के क्या होगा अपना अपना मंत्री आके बैठक करेगा ब्रिक्स में।
चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि सदस्य देश इसके कौन कौन मेंबरशिप, अभी कुछ पहले ही बताए थे। हाल ही में हुए विस्तार के बाद ब्रिक्स में 11 सदस्यों के बता ही दिए थे, जो दुनिया के लगभग आधी आबादी के बराबर जीडीपी के लगभग 40% का प्रतिनिधित्व करती है। शुरुआती सदस्य ब्राजील थे, भारत थे, रूस, चीन, अफ्रीका। नए सदस्य जो 24 और 25 में जो बने थे, इथियोपिया है ना, मिस्र, इंडोनेशिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात। याद रखिएगा इस चीज़ को। चलिए मुख्य प्राथमिकताएं और एजेंडा की बात करता है। क्या ये है, जैसा कि शिखर सम्मेलन से पहले भारत कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में बैठक की मेजबानी कर रहा है, जिसमें टेक्नोलॉजी मतलब कि प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी, स्थिरता और आर्थिक सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। अंतरिक्ष सहयोग, स्पेस कॉर्पोरेशन, जून 2026 के अंत में बेंगलुरु में ब्रिक्स अंतरिक्ष एजेंसी की प्रमुख बैठक हुई थी। याद रखिएगा 26 जून के अंत में कहाँ हुआ था, बेंगलुरु में ब्रिक्स अंतरिक्ष एजेंसियों की प्रमुख बैठक हुई थी। इसमें मलबे में से मुक्त अंतरिक्ष अभियानों और प्रस्तावित ब्रिक्स स्पेस काउंसिल को अंतरिम रूप से चर्चा की गई थी। याद रखिएगा कि जो मलबे के बारे में जो है अंतरिक्ष में, वो अंतरिक्ष स्पेस कॉर्पोरेशन कहाँ हुआ था, बेंगलुरु में। पूछ सकता है कभी कभी कि इस बार का जो ब्रिक्स सम्मेलन भारत में हुआ था, तो इसमें मलबे को लेके या अंतरिक्ष अभियानों को लेके या ब्रिक्स स्पेस काउंसिल अंतिम रूप से चर्चा जो हुआ था इस पर कहाँ, किस शहर में हुआ था, तो बेंगलुरु में हुआ था। ये बहुत अंदर का क्वेश्चन पूछ नहीं सकता, लेकिन फिर भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा। कहाँ हुआ था, तो बेंगलुरु में हुआ था। ऊर्जा एनर्जी सिक्योरिटी में देखिए तो गुरुग्राम में हुआ था। याद रखिएगा एनर्जी सिक्योरिटी में कहाँ हुआ था, तो गुरुग्राम में हुआ था। ठीक है, 25-26 जून को 11वीं ऊर्जा मंत्रियों की बैठक आयोजित की गई। इसकी थीम सभी के लिए ऊर्जा, थीम क्या था, सभी के लिए ऊर्जा, जिसमें क्लीन एनर्जी और ऊर्जा के क्षेत्र में एआई के इस्तेमाल पर जोर दिया गया। वैश्विक शासन में सुधार, भारत की अध्यक्षता का एक बड़ा लक्ष्य वैश्विक वित्तीय और राजनीतिक संस्थान जैसे यूएन और आईएमएफ में सुधार लाना है, ताकि ग्लोबल साउथ विकासशील देशों की आवाज़ को और मजबूत किया जा सके। चलिए आगे आते हैं।